अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हमारे चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी सहूलियत और आला तर्ज जिंदगी की वजह से जाने जाते हैं और रोजगार के बेहतर मौके होने की वजह से कई लोग वहाँ जाते हैं और फिर वहीं के हो जाते हैं। तरक्की पसंद लोग जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इन ममालिक में जाना इन लोगों का ख्वाब होता है। आज ऐसे ही एक मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। व्यूअर्स, हांगकांग का सरकारी नाम हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसका मतलब ये है कि ये चीन का खिता है, लेकिन एक मुल्क दो निजामों के असूलों के तहत अलग अलग गोरिंग और इक्तिसादी निजाम को बरकरार रखने और खुद मुख्तारी की आला तरीन सतह रखता है। चीनी और अंग्रेजी हांगकांग की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन लिखने के लिए सादा चीनी की बजाय रवायती चीनी इस्तेमाल की जाती है जो मेनलैंड चाइना पर फैली हुई है। हांगकांग की 90% आबादी कैंटनीज बोलती है। इस जुबान में 9 लहजे हैं और रोमनाइजेशन का एक निजाम है जिसे जुटपिंग कहते हैं। हांगकांग का मतलब है फ्रेग्रेंट हार्बर यानी खुशबूदार बंदरगाह। फेंग शुई का मिस्टिकल फन हांगकांग में आम रिवाज है। सेंट्रल HSBC हांगकांग की इमारत की छत पर 2 कैनन्स बनाई गई हैं जो खराब तवानाई को हटाती हैं। इसकी वजह यह है कि इमारत का सामना बैंक ऑफ चाइना की इमारत से है जो तेज धार किनारों के साथ बनाई गई है, जो कि फेंग शुई के असूलों को नजरअंदाज करके बनाई गई है। यहाँ 6 बार फेंग शुई ने हांगकांग की फलकबोस इमारतों को मुतासर किया है। फेंग शुई एक कदीमी चीनी आर्ट है जो माहौल में हमआहंगी और तवाज़ुन हासिल करने के लिए बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और स्पेस को तरतीब देता है। फेंग शुई का मतलब है द वे ऑफ विंड एंड वाटर। इसकी जड़ें इब्तिदाई टॉयज्म में है, लेकिन ये तस्वुर आज भी मकबूल है जो पूरे चीन यहाँ तक कि वेस्टर्न कल्चर तक भी फैल चुका है। हांगकांग में दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में फीसद ज्यादा रोल्स रॉयस हैं। ये साबिक बरतानवी कॉलोनी के तौर पर हांगकांग की मीरास की वजह से है। हांगकांग कई जजायर और टेरिटरीज पर मुश्तमिल है। इनमें हांगकांग आइलैंड, द क्लू आइलैंड, न्यू टेरिटरीज और 679 मुरब्बा मील यानी 1092 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए कई दूसरे छोटे छोटे जजायर पर मुश्तमिल है। इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर की इमारत इस वक्त हांगकांग की बुलंद तरीन स्काई स्क्रैपर है जिसकी कुल 118 मंजिलें हैं। हांगकांग दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक है। 68,400 अफराद फी मुरब्बा मील के साथ हांगकांग 8वां सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर है। तहम हांगकांग अब बिस्मार कर दिया गया है। बदनामे जमाना कुलू वॉल्ड सिटी एक जमाने में कुरा अर्ज का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मकाम था जिसकी आबादी फी मुरब्बा मील 3.2 मिलियन थी। हांगकांग का 40% हिस्सा कंट्री पार्क्स और कुदरती ज़खायर पर मुश्तमिल है। अब बहुत से लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि एक शहर जिसमें बहुत सी फलकबोस इमारतें मौजूद हैं वहाँ भी कुदरती माहौल की फरावानी हो सकती है क्या? सब्ज पगडंडियों पर पैदल सफर हांगकांगर्स के लिए वीकेंड की पसंदीदा तफरीह है। हांगकांगर्स की अक्सरियत कन्फ्यूशनिज्म पर अमल करती है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम और मेहरबानी की कदर पर कारबंद है। मजीद ये कि हांगकांग में तकरीबन 28% बुद्ध मत, 12% ईसाई और 4% मुसलमान है। हांगकांग की आबादी 7.5 मिलियन है। दरअसल हांगकांग अमेरिका में वाशिंगटन DC से तकरीबन 6 गुना, माल्टा से 3.5 गुना बड़ा और मॉरिशस से तकरीबन निस्फ है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड और रेल सस्पेंशन ब्रिज हांगकांग में है। जी बिल्कुल, सिंगमा ब्रिज हांगकांग का लैंडमार्क है और ये न्यू टेरिटरीज को लैंटाओ आइलैंड से जोड़ता है। हांगकांग का ये पुल 41 मीटर चौड़ा, 206 मीटर ऊंचा और 1377 मीटर लंबा है। हांगकांगर्स में एक तवील अरसे से एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है। इनकी कामयाबी और पैसा कमाने की डिजायर इस बात का एक पहलू है कि ये शहर एक ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट क्यों बन गया। 2018 में हांगकांग आलमी अरबपतियों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर था। हांगकांग में एक अवार्ड याफ्ता एयरलाइन है। कैथी पैसिफिक हांगकांग की मेजर होम एयरलाइन है और कई दफा वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीत चुकी है। हांगकांग में ज्यादातर अपार्टमेंट इमारतों की चौथी मंजिल नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपके अपार्टमेंट की इमारत चौथी मंजिल के बगैर है तो परेशान ना हो। नंबर 4 को छोड़ना एक आम बात है क्योंकि 4 चीनी जुबान में लफ्ज मौत की तरह लगता है जो इसे एक बदकिस्मत नंबर बनाता है। इसके बर्क्स खुशकिस्मत नंबर 8 हांगकांग में वेल्थ की नुमाइंदगी करता है। शहर में टाइफून के इंतजाम के लिए एक इंतहाई तरक्की याफ्ता निजाम है। मई ता नवंबर टाइफून का मौसम होता है और हांगकांग में इन ताकतवर तूफानों से निपटने के लिए इंतहाई मौसम निजाम मौजूद है। 81 सिग्नल इशारा करता है कि आने वाला तूफान कुछ दिन पीछे है। फिर T3 का मतलब है कि तूफान की रफ्तार बढ़ रही है, इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़े घर पर ही रहें। T8 या T10 का मतलब है कि शहर भर में 180
किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इसलिए कारोबार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हांगकांग में 96 अरबपति हैं। इस सिटी स्टेट में 280 बिलियन डॉलर की कंबाइंड वेल्थ है। ताहम सबसे ज्यादा अरबपति शहरों के लिहाज से हांगकांग इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुटबॉल के 20 मैदानों के बराबर है। इस हकीकत से ही ये जाहिर हो जाता है कि ये एयरपोर्ट दुनिया का 8वां मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। दुनिया का बुलंद तरीन बार स्विमिंग पूल द रिट्ज कार्टन हांगकांग की सबसे ऊंची इमारत इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर के 118वें फ्लोर पर है। ये फ्लोर एक आउटडोर बार और स्विमिंग पूल रखता है जो इन्हें दुनिया में सबसे ऊंचा बनाता है। फाइबर ऑप्टिक्स की इजाद हांगकांग के एक प्रोफेसर ने की थी। द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हांगकांग से ताल्लुक रखने वाला प्रोफेसर चार्ल्स काओ को कहा जाता है। वो 2009 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज के विनर भी रहे हैं। हांगकांग दुनिया की सबसे तवील आउटडोर एस्केलेटर पर फख्र करता है। सेंट्रल में क्वींस रोड से शुरू होने वाला ये बेस एस्केलेटर और 3 मूविंग ट्रैवलेटर्स पर मुश्तमिल है और आधा मील तक चलता है। नाउ वी विल डिस्कस सम हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट हांगकांग। व्यूअर्स, हांगकांग 150 साल से ज्यादा अरसे से बरतानवी हुक्मरानी में रहा है। 1842 से 1997 तक हांगकांग एक बरतानवी कॉलोनी था और 1941 और 1945 के दरमियान ये शहर जापानी कब्जे में रहा। हांगकांग असल में सिर्फ हांगकांग जजीरा था। 1841 में हांगकांग जजीरे पर पहली ओपियम वार के दौरान बरतानवी अफवाज ने कब्जा कर लिया। चीन की शिकस्त के बाद नानजिंग मुआहदे ने 1842 में हांगकांग को चिंग खानदान के जरिए बरतानिया के हवाले कर दिया। हांगकांग 1860 में अपने मौजूदा साइज में फैल गया। ओपियम की दूसरी जंग के बाद चीन ने नए इलाके बरतानिया के हवाले कर दिए, जिससे हांगकांग का हुजम मजीद बढ़ गया। 1898 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके तहत हांगकांग बरतानिया को 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया। चुनाचा 1 जुलाई 1997 को हांगकांग चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया। कुलू का मतलब है नो ड्रैगन। आप जानते होंगे कि हांगकांग का मतलब है चीनी जुबान में खुशबूदार बंदरगाह। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि जब आप लफ्ज कुलू बोलते हैं तो आप 9 ड्रैगन कह रहे होते हैं। लोक दास्तान हमें बताती है कि एक नौजवान शहंशाह ने 8 पहाड़ों पर नजर डाली और जमीन का नाम 8 ड्रैगन्स रखा। बाद में एक नौकर ने शहंशाह को याद दिलाया कि वो भी ड्रैगन है, इससे 9 ड्रैगन हो गया। को का मतलब कैंटनीज में नो को कहते हैं और लू मतलब लंबी, जिसका मतलब है ड्रैगन। इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। हांगकांग 263 जज़ायर पर मुश्तमिल है। हर जजीरे का अपना मुनफरद खूबसूरत मंजर और साहिली पट्टी होती है। हांगकांग जजीरे में मुतासर कुन साहिल है। जजीरे की साहिली पट्टी 283 मील यानी के 456 किलोमीटर तक फैली हुई है और अपने बहुत से शानदार साहिलों जैसा कि क्लियर वाटर बे, गोल्डन बे, शेक ओ बीच, बिग वेव बीच के लिए बहुत मशहूर है। हांगकांग के इर्द गिर्द पानी का दर्जा हरारत सर्दियों के महीने में 17 डिग्री और गर्मियों में 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, जो तैराकी के लिए मौजूद तरीन हालात बनाता है। हांगकांग की बिलव टार फेरी ने 1880 में काम करना शुरू किया। इस वक्त विक्टोरिया हार्बर से सिम शाह शुई तक सर्विस में तकरीबन 1 घंटा लगता था। इसकी बहाली के बाद आज इसी सफर में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 1888 में ओपन की गई हांगकांग पीक ट्राम एशिया की पहली फेनुकुलर रेलवे बन गई और ये दुनिया की कदीम तरीन और सबसे तेज रफ्तार ट्रामवेज में से एक है। हर रोज तकरीबन 11,000 लोग ट्राम पर सफर करते हैं, जो सालाना तकरीबन 4 मिलियन बनते हैं। हांगकांग के बहुत से मशहूर मकामात में सबसे एक पीक है, जिसे माउंट ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। 522 मीटर यानी 1811 फीट ऊंचाई पर खड़े होकर आप पूरे शहर देख सकते हैं। चोटी तक का सफर आसानी से ट्रामवे के जरिए किया जाता है। चढ़ाई पर नाकाबिले फरामोश नजारे देखने को मिलते हैं। शहर का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है जिसे द पीक टावर कहते हैं। द क्लॉक टावर हांगकांग का एक तारीखी मुकाम है। ग्रेनाइट और सुर्ख ईंटों से बना यह टावर फार्मर क्लू स्टेशन की असल जगह की वाहिद बाकियात है और शहर के मशहूर मकामात में से एक माना जाता है। हांगकांग में सालाना रग्बी टूर्नामेंट होता है। हर मौसम बहार में मकामी लोग गैर मुल्की मलबूसात पहनते हैं क्योंकि हांगकांग दुनिया के सबसे बड़े रग्बी टूर्नामेंट्स में से एक की मेजबानी करता है। हांगकांग का 3/4 हिस्सा दही है। हांगकांग के जमीनी रकबे का तकरीबन 3/4 हिस्सा रूरल है, जिसमें 24 पार्क्स, जंगलात, आबी ज़खायर, पहाड़ियाँ और साहिली पट्टी शामिल है। ये शहर की फेंगशुई रवायात की इक्कासी करता है और खूबसूरत पार्क शहर से आसानी से काबिले रसाई है। हांगकांग का द बिग बुद्धा मुजस्मा दुनिया का सबसे बड़े मुजस्मों में से एक है। लैंटाओ आइलैंड पर वाक़या टियानटा बुद्धा के नाम से मशहूर दुनिया का सबसे बड़ा बैठा हुआ बुद्धों में से एक है, जो 34 मीटर ऊंचाई का हामिल है। बुद्धा की आंखों, होंठों और हाथों में चीनी लोगों को बरकत पहुंचाने की अलामात मौजूद हैं। करीब से
देखने और समुद्र के नजारे देखने के लिए आपको चोटी तक जाने के लिए 268 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। व्यूअर्स, हांगकांग इतना अमीर क्यों है? हांगकांग पब्लिक फाइनेंसिंग के लिए सरमायाकारी फराहम करता है। बैनुल-अक़वामी कारोबार तिजारत को राग़ब करने और लो टैक्स पॉलिसी की वजह से इतना अमीर है। व्यूअर्स, हांगकांग की मैशियत के दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताते हैं। हांगकांग एशियन टाइगर इकोनॉमी का हिस्सा है, जिसमें सिंगापुर, जनूबी कोरिया और ताइवान भी शामिल है। हांगकांग डॉलर दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी है। ये मुल्क में अपनी फ्री मार्केट इकोनॉमी, कम टैक्स और कम से कम हुकूमती मुदाखलत के लिए जाना जाता है। इम्पोर्टेड गुड्स पर कोई ड्यूटी आयद नहीं है सिवाय अल्कोहल, तेल और तंबाकू के। हांगकांग टोक्यो, शंघाई और सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। अहम तिजारती पार्टनर्स चीन है। अमेरिका, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जापान बड़े इंपोर्ट पार्टनर्स में शामिल होते हैं। एक बड़ी तिजारती मैशियत होने के साथ साथ हांगकांग एक मेजर सर्विस इकोनॉमी है, खास तौर पर सरजमीन चीन और एशिया पैसिफिक रीजन से मजबूत रवाबत के साथ। हांगकांग ने बिजनेस ट्रैवलर एशिया पैसिफिक मैगजीन की तरफ से 4 साल से जायद अरसे के लिए द बेस्ट बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल जीता है। हांगकांग इन कंपनियों के लिए बेहतरीन मुकाम है जो मेनलैंड चाइना में कारोबार करना चाहती हैं, क्योंकि ये मेनलैंड चाइना का दाखिली रास्ता भी है। टैक्स की कम और सादा पॉलिसी है, एक आजाद तिजारती बंदरगाह है, एक मौसर आजाद मंडी है, एक आजाद कानूनी निजाम है और एशिया का एक अंग्रेजी बोलने वाला शहर है। दुनिया के बेहतरीन सेहत की देखभाल का निजाम भी है। आज हांगकांग शहर में 7687 बुलंदो बाला इमारतें और 303 नाकाबिले यकीन स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं। हांगकांग स्काई लाइन दुनिया की सबसे मुतासरकुन स्काई लाइन्स में से एक है। विक्टोरिया बार्बर के साथ मिलकर ये दुनिया भर में सबसे मशहूर नज़ारों में से एक है। चूँकि हांगकांग नस्लों और कौमियतों का हकीकी इम्तिजाज है, इसलिए आप सड़कों पर बोली जाने वाली हर किस्म की जुबानें सुन सकते हैं। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मशरिकी वस्ता और दुनिया के दीगर इलाकों से बहुत से कारकुन यहाँ काम करने आते हैं। हांगकांग में घूमना फिरना इसके लिए मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की बदौलत आसान है, जिसमें ट्राम, बसेस, ट्रेनें और फेरीज शामिल हैं। हांगकांग में सहूलत स्टोर्स, वेंडिंग मशीनें और सुपरमार्केटों पर अपनी टिकटों और यहाँ तक के सामान की अदायगी के लिए ऑक्टोपस कार्ड हासिल करके और भी ज्यादा वक्त बचाएं। ट्रैम्स शहर से गुजरने का एक आरामदेह तरीका है, जबकि फेरीज बहिरा जनूबी चीन के खूबसूरत नज़ारे पेश करती है। बसें ट्रेनों का सस्ता मुतबादिल है, लेकिन शहर रश के औकात में अक्सर ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। हांगकांग में रश के औकात का नतीजा बहुत भारी ट्रेनों और बसों में होता है, लिहाजा हफ्ते के दिनों में सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक सफर करने से गुरेज करें। हांगकांग जजीरे की मैस ट्रांजिट रेलवे सर्विस जामिया, मौसर और तेज है। ट्रेनें हांगकांग के बेशतर इलाकों में बेहतरीन सर्विस फराहम करती है। पेशावराना सर्वे और मुख्तलिफ खबर रसां एजेंसियों के मुताबिक दुनिया का सबसे मशहूर सियाहती मकाम, एशिया का बेहतरीन खरीदारी का मकाम और चीन का सबसे महंगा शहर है। हांगकांग में दुनिया का बेहतरीन मेट्रो सिस्टम और बहुत सी दूसरी नुमाया खसूसियात हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।